ये कहानी फ्यूजोरा कोगराशी के ऊपर है। कोगराशी जिसके पास साइकिक पावर थे, इसी वजह से वो भूतों को देख सकता था और साथ ही उन्हें छू भी सकता था। कोगराशी एक ऐसे हाउस में रहने के लिए जाता है जो कि एक हॉन्टेड हाउस है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक भूत से होती है। तो उसकी कुछ अधूरी इच्छा थी, इसी वजह से वो हेवन नहीं जा सकती थी। इसी वजह से कोगराशी फैसला करता है जब तक कि वो भूत अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर लेती तब तक वो उसके साथ रहेगा। तो फिर कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूजोरा कोगराशी दिखाया जाता है। कोगराशी की नई लाइफ शुरू होने वाली थी, इस वजह से वो काफी खुश था और कोगराशी युरागी का रास्ता ढूंढ रहा था। रास्ते में उसे दो बुढ़ाव देखते हैं। उन दोनों के ऊपर एक भूत अटैक कर रहा था, लेकिन कोगराशी उस भूत को भगाता है और उन दोनों बुढ़ाव से युरागी का रास्ता पूछता है। और वो दोनों बुढ़ाव कहते हैं वो एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ पर मत जाना। वार्निंग देने के बाद भी कोगराशी उस जगह पर पहुंच जाता है क्योंकि वहाँ पर रूम काफी कम प्राइस में मिल रहा था। कोगराशी काफी थका हुआ था, इसी वजह से वो बात लेने लगता है और तभी उसे बात के अंदर कुछ फील होता है। वहाँ पर एक फीमेल गोश्त होती है और वो कोगराशी को देखकर अचानक हड़बड़ा जाती है और उसके ऊपर बहुत सारी चीजें फेंकने लगती है और इसी वजह से कोगराशी बेहोश हो जाता है। और जब कोगराशी को होश आता है वो एक लड़की की गोद में होता है। ये लड़की चेटों से नाकाई है। युरागी इनके पर और कमरे के अंदर दूसरी लड़की आती है आराबा की नॉन को, और नॉन को पीने की बड़ी शौकीन है। और वहाँ पर तीसरी लड़की आती है और वो एक निंजा होती है, इसका नाम आमेनो सागिरी है। और तभी चद्दर के नीचे से चौथी लड़की निकलती है, फुसिगुरो याया। और कोगराशी की गाल के ऊपर चोट का निशान था। याया उसे लिख करती है और जब उन चारों को पता चलता है कोगराशी के रूम का नंबर 4 है तो फिर वो चारों परेशान हो जाते हैं। और कोगराशी अपने रूम के अंदर जाता है और काफी हैप्पी हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैं अब एक अच्छी जगह पर रह सकता हूँ। और तभी कोगराशी को दो बम दिखते हैं और कोगराशी को याद आता है ये तो वही गोश्त थे जो कि मुझे बाद में मिले थे। कोगराशी उसे बाहर निकालने लगता है और उसे कहता है कि चलो बैठकर बात करते हैं। और फिर वो भूत बताते हैं मेरा नाम यूना हाना यूना है और मुझे तुम्हारे साथ ही इसी कमरे में रहना पड़ेगा क्योंकि मैं इस कमरे से जुड़ी हुई हूँ। और वैसे मैं पूछना चाहती थी आखिर मैं किस तरह की दिखती हूँ। कोगराशी उसे बताता है तुम एक हाई स्कूल गर्ल जैसे ही दिखती हो। और तभी यूना काफी शर्माने लगती है क्योंकि बाद में उसे कोगराशी ने देख लिया था। यूना भले एक गोश्त थी लेकिन इसके बावजूद भी वो चीजों को छू सकती थी। वो दोनों बिस्तर बिछाकर वहाँ पर सो जाते हैं। यूना कोगराशी को उसके बारे में पूछती है और कोगराशी बताता है जब मैं छोटा था तब मैं काफी कमजोर था और हमेशा कोई ना कोई सोल मुझे वश में कर लेती और इसी कारण से मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। और एक दिन एक ट्रेडर की सोल ने मुझे कंट्रोल में कर लिया और उसने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए। उसके बाद मैं कर्जे में डूब गया, लेकिन फिर मेरी मुलाकात मास्टर से हुई। उसने मुझे काफी कुछ सिखाया। अब मेरी साइकिक पावर काफी स्ट्रांग हो चुकी है, कोई भी भूत मुझे कंट्रोल में नहीं कर सकता। यूना कोगराशी की बात को काफी गौर से सुन रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक चूहा आ जाता है, इसी वजह से वो काफी डर जाती है। अगले दिन कोगराशी काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी थी। और तभी कोगराशी की नजर एक मॉन्ग की तरफ जाती है और मॉन्ग यूना की तरफ देख रहा था। वो सीधे यूना के पास जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मॉन्ग यूना को हेवन भेजना चाहता था, लेकिन यूना बताती है अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। और तभी कोगराशी आकर उसे बचा लेता है और मॉन्ग से कहता है कि हम दोनों का कमरा है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। और ना मानने पर कोगराशी मॉन्ग को पंच मारता है। कोगराशी यूना को पीछे रहने के लिए कहता है, लेकिन वो गलती से उसके संतरों को छू लेता है। यूना जोर से चिल्लाती है और कोगराशी को फेंक देती है। कोगराशी सीधे बांध में जाकर गिरता है और वहाँ पर युरागी की 4 लड़कियाँ मौजूद थी और यूना आकर कोगराशी से लगातार माफी मांगने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह यूना दोबारा से कोगराशी को पानी के अंदर फेंक देती है। उसके बाद वो कोगराशी से लगातार माफी मांगने लगती है और कोगराशी खाने की टेबल पर बैठ जाता है। वहाँ पर नॉनको और सागिरी भी थे। कोगराशी उन दोनों से कहता है कहीं तुम दोनों भी भूत तो नहीं हो। और नॉनको कहती मेरे पैर देख लो, मैं भूत नहीं हूँ। और यूना भी कहती है तुम भी मेरे पैर देख सकते हो। नॉनको कहती है कि तुम मेरी हार्ट बीट भी चेक कर सकते हो। इसमें कोगराशी की कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी सागिरी उसके ऊपर हमला करती है और वो यूना से पूछती है तुम्हारे साथ कोगराशी ने बुरा बर्ताव तो नहीं किया। यूना कोगराशी के बारे में सोचकर शर्माने लगती है और सागिरी को अंदाजा हो जाता है कोगराशी ने क्या किया। वो काफी गुस्सा हो जाती है और कोगराशी के पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पर नाकाई आती है और वो कोगराशी से कहती है तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन हर महीने टाइम पर पेमेंट कर देना। तभी खाने की टेबल के नीचे से याया निकलती है और याया को कोगराशी ने देख लिया था, इसी वजह से सागिरी दोबारा से गुस्सा हो जाती है। तभी बाहर से आवाजें आने लगती है। जिस मॉन्ग को कोगराशी ने पंच मारा था वो अपने साथियों को लेकर आ चुका था और वो अपने साथियों से कहता है अटैक कर दो, लेकिन साथी कहते हैं हम लोग किसी बच्चे और औरतों के ऊपर अटैक
अटैक नहीं कर सकते। और वो मॉन्क कहता है तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। और ये बात सुनने के बाद सभी के सभी टकले काफी जोश में आ जाते हैं। सागिरी तो सीधे मैदान में उतर आती है और नॉन को भी उनकी पिटाई करने लगती है। याया अपने बड़े से बिल्ले को ऑर्डर देती है और वो बड़ा सा बिल्ला उन टकलों के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर नाकाई आ जाती है और सभी के सभी मॉन्क के लक को बढ़ा देती है और सभी को कॉल आते हैं और कॉल में खुशखबरी होती है। सारे मॉन्क वहाँ से चल जाते हैं और नाकाई की एबिलिटी कुछ ऐसी होती है, वो फ्यूचर के लक को प्रेजेंट में ला सकती है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमेशा की तरह यूना सुबह सुबह उठकर कोगरासी को पानी के अंदर फेंक देती है और फिर वो उससे माफी मांगने लगती है और कोगरासी को सामने बिल्ली देखती है। कोगरासी उस बिल्ली को उठा लेता है लेकिन वो असल में याया होती है। याया बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और तभी वहाँ पर सागिरी आ जाती है और सागिरी कहती है इस बार मैं ये सहन नहीं करूंगी। उसके बाद नाकाई सभी को एक जगह पर इकट्ठा करवाती है और उन्हें बताती है ये सब कुछ एक गेम से डिसाइड होगा, कोगरासी इस घर में रहेगा या फिर नहीं। कोगरासी की टीम के अंदर यूना थी और दूसरी टीम के अंदर सागिरी और याया थे। कोगरासी गेम की शुरुआत में काफी अच्छा खेलने लगता है और एक शॉट काफी गजब का मारता है। कोगरासी बताता है एक बार मुझे पिंग पोंग चैंपियन ने पॉजेस कर लिया था, अब मैं पिंग पोंग चैंपियन बन चुका हूँ। सागिरी गेम को जीतने के लिए निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है और वो यूना से कहते हैं तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो। वो काफी ठरके बनता है। यूना कोगरासी के बारे में सोचकर काफी शर्माने लगती है जिससे कि यूना की पावर एक्टिवेट होती है और फिर उन्हें पता चलता है जब यूना शर्माती है तब उसकी पावर एक्टिवेट होती है। यूना की पावर की वजह से कोगरासी और यूना को बॉल को हिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद सागिरी और याया जीतने लगते हैं क्योंकि यूना शर्मा नहीं रही थी और यूना जीतने के लिए अपने योकाता को ऊपर करके कोगरासी को दिखाती है जिससे कि वो काफी शर्माने लगती है और उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और आखिरी में कोगरासी की टीम जीत जाती है। यूना की पावर की वजह से आसपास की सारी चीजें बिखर चुकी थी। याया और सागिरी उन्हें ठीक करने लगती है और कोगरासी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। नाकाई यूना नॉन को सोच में पड़ जाते हैं आखिर ये कोगरासी ने क्या कर दिया। फिर क्या होने वाला था, सागिरी और याया कोगरासी की भरकर पिटाई करती है। अगले दिन यूना सुबह सुबह उठती है और वो देखती है कि उसके पास कोगरासी नहीं है। वो काफी चिंता करने लगती है और फिर नाकाई बताती है कोगरासी का आज हाई स्कूल में पहला दिन है, इसी वजह से वो स्कूल गया है और यूना भी स्कूल जाने का फैसला करती है। और दूसरी तरफ कोगरासी स्कूल में होता है। एलिमेंट्री स्कूल के दौरान कोगरासी ने स्कूल में काफी अजीब हरकतें करी थी इविल स्पिरिट की वजह से। उसके बाद कोगरासी ने स्पिरिट मीडियम की ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। अब कोगरासी एक परफेक्ट स्पिरिट मीडियम बन चुका था, इसी वजह से कोगरासी कहता है अब कोई भी इविल स्पिरिट मुझे पॉजेस नहीं कर सकती। और तभी वहाँ पर यूना आ जाती है क्योंकि यूना कोगरासी की स्कूल देखना चाहती थी। उसके बाद कोगरासी अपने क्लासरूम में होता है और एक स्टूडेंट कोगरासी को मियाजाकी चिसाका के बारे में बताता है। वो स्कूल की फेमस लड़की थी और तभी कोगरासी की नजर उसके ऊपर जाती है और चिसाकी के पीछे यूना होती है। कोगरासी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उससे देरी हो जाती है और कोगरासी के ऊपर स्कर्ट ऊपर करने का इंतजाम लगता है और कोगरासी बताने की कोशिश करता है पर उसके बाद कोई भी नहीं मानता। फिर यूना कोगरासी से लगातार माफी मांगने लगती है और उसे बताती है कि मैं कपड़ों को अच्छे से देख रही थी ताकि मैं उनमें ट्रांसफॉर्म हो सकूं। और वो ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं लेकिन कपड़े गायब हो जाते हैं और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और सारी टेबलें उधर उधर बिखर जाती है। फिर क्लासेस शुरू हो जाती है। वहाँ पर टीचर आ जाता है और सभी स्टूडेंट से कहता है तुम सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद कोगरासी की बारी आती है। वो सभी को बताता है मैं एक स्पिरिट मीडियम हूँ, अगर किसी के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है तो फिर वो मुझसे मदद मांग सकता है, मैं उसकी हेल्प करूंगा। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं लेकिन चिसाकी कोगरासी की बात को काफी ध्यान से सुन रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद चिसाकी कोगरासी से मिलते हैं और उसे बताते हैं मेरे घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, मेरे टॉयज अचानक उड़ने लगते हैं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है वो तीनों चिसाकी के घर पर होते हैं और चिसाकी सोच रही होती है कोगरासी को ठगी बंदा ना निकल जाए। कोगरासी चिसाकी के टॉयज को पंचेस मारने लगता है क्योंकि अगर टॉय के अंदर स्पिरिट होगी तो फिर कोगरासी के पंचेस की वजह से वो स्पिरिट बाहर निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता और चिसाकी काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे अपने टॉय काफी प्यारे थे। यूना एक टॉय को देखने लगती है और तभी टॉय का शेप चेंज हो जाता है। इस वजह से यूना काफी डर जाती है और उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। कोगरासी चिसाकी के ऊपर गिरता है और उसे एक गलती हो जाती है, इसी वजह से चिसाकी उसे उठाकर बाहर फेंक देती है और रात को चिसाकी अपने कमरे के अंदर होती है और तभी उसके टॉयज उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर वहाँ पर कोगरासी आ जाता है और चिसाकी को बचा लेता है। असल में कोगरासी को पहले ही पता चल चुका था कि कोई बाहर से इन टॉयज को कंट्रोल कर रहा है। कोगरासी एक टॉय की हेल्प से उस जगह का लोकेशन निकाल लेता है जहाँ से वो कल्प्रिट इन टॉय को कंट्रोल कर रहा है।
अगले दिन वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो बंदा होता है। वो बंदा खुद को एक मॉन्स्टर में बदल लेता है, लेकिन कोगरासे उसे सिर्फ एक पंच मारता है और एक पंच के साथ उसे हरा देता है। असल में वो एक छोटी सी लड़की होती है और वो लड़की बताती है, मेरा नाम शिगाराकी कोइजो है, मैं सुपर नेचुरल रक्कून विलेज से हूँ और वहाँ पर जो भी 10 साल का हो जाता है वो विलेज छोड़कर जा सकता है। मैं तो बस इंसानी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना सीख रही हूँ। मेरी परेशानी सिर्फ फीमेल के बलून से, मैं बस चिसाकी के बलून्स देखना चाहती हूँ ताकि मैं खुद के सही साइज के बना सकूँ। और ये सारी दुख भरी बातें सुनने के बाद चिसाकी के बलून्स भर आते हैं और वो उसे इजाजत दे देती है कि तुम देख सकती हो। ये बात सुनने के बाद कोइजो बिना देर किए बलून्स देखने लगती है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। चिसाकी कोगरासे के पास आती है और उसे कोइजो के बारे में पूछती है और कोगरासे बताता है अब से वो युरागी इन में रहेगी। कोइजो अभी भी बलून्स के ऊपर रिसर्च कर रही है और चिसाकी कोगरासे को कुकीज देती है। कोगरासे काफी हैप्पी हो जाता है क्योंकि किसी ने भी उसे कुकीज नहीं दी थी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक बाल खाने वाला योकाई एक बंदे के ऊपर अटैक करता है और तभी वहाँ पर सागरी आ जाती है और उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और सागरी अपने एक फ्रेंड के साथ फोन के ऊपर बात कर रही थी। सागरी की फ्रेंड सागरी से कहती है तुम्हारे यहाँ एक स्पिरिट मीडियम बॉय रह रहा है ना। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सागरी स्कूल में होती है और कोगरासे उसे देखकर यूना से कहता है क्या सागरी भी स्कूल पढ़ने के लिए आती है। और यूना बताती है वो भी तुम्हारी तरह फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। और कोगरासे का क्लासमेट कोगरासे को बताता है मैं सागरी को मिडिल स्कूल से जानता हूँ, वो मिडिल स्कूल में काफी पॉपुलर थी, लेकिन जब लड़कों को पता चला सागरी लड़कों से हेट करती है और साथ ही फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है, तब फिर लड़के उससे दूरी बनाने लगे। तभी कोगरासे के पास सागरी आती है और उसे स्कूल की छत के ऊपर ले जाती है। उससे कुछ बात करनी थी और सागरी कोगरासे से हेल्प मांगती है। मुझे एक योकाई को खत्म करना है जो कि काफी पावरफुल है, हम दोनों रात को मिलेंगे। और फिर रात हो जाती है। कोगरासे उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सागरी ने मिलने के लिए बुलाया था और तभी कोगरासे की नजर सागरी के ऊपर जाती है। उसे दो बंदे परेशान कर रहे थे। कोगरासे आगे बढ़ने लगता है ताकि वो मदद कर सके, लेकिन तब तक सागरी उन दोनों बंदों की पिटाई कर देती है और सागरी के पास एक्स्ट्रा कपड़े थे। सागरी कोगरासे को बताते हैं वो योकाई सिर्फ कपल के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऑरा की वजह से हमारे कपड़े मेल्ट हो सकते हैं, इसी वजह से मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं। कोगरासे सागरी के बारे में इमेजिन करने लगता है और सागरी नोटिस कर लेती है और उसके ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है। काफी देर तक घूमने के बाद भी सागरी को योकाई नहीं मिलता और कोगरासे कहता है वो योकाई कपल के ऊपर अटैक करता है, इसी वजह से हम दोनों को हाथ पकड़ना चाहिए। और वो दोनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं और कुछ देर के बाद वहाँ पर ब्लैक कलर का फॉग आने लगता है और सागरी समझ जाती है यहाँ पर स्पाइडर योकाई आ चुका है और फॉग की वजह से सागरी के कपड़े मेल्ट होने लगते हैं। कोगरासे की पूरी शर्ट मेल्ट हो जाती है और कोगरासे अपने पंच की हेल्प से उस फॉग को दूर करता है और कोगरासे के बिल्कुल सामने वो स्पाइडर योकाई था। सागरी सिर्फ अपना एक अटैक करती है और स्पाइडर योकाई को कई सारे टुकड़ों में काट देते हैं, लेकिन तब तक सागरी के लगभग पूरे कपड़े मेल्ट हो चुके थे और कोगरासे उसे गिरने से बचाता है और फ्री में मार खा लेता है। सागरी उसे शुक्रिया करती है क्योंकि कोगरासे ने उसकी हेल्प की। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। याया अपने बिल्ली के साथ यूरागियन की छत के ऊपर होती है और कोगरासे आकर उसे कहता है कि खाना बन चुका है और तभी याया गिरने लगती है, लेकिन कैट गॉड उसे बचा लेता है। और फिर सागरी कोगरासे को बताती है याया के अंदर काफी समय से कैट गॉड था, लेकिन वो सो रहा था, पर एक दिन वो जाग गया। अब कैट गॉड हमेशा याया के साथ रहता है। खाना खाने के बाद नाकाई सभी को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि नाकाई एक ट्रिप पर जा रही थी। उसके जाने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं बारी बारी सभी के लिए एक बंदा खाना बनाएगा और सबसे पहली बारी याया की होती है। याया सभी को कैट फूड खाने के लिए दे देती है और अगले दिन बारी नोनको की आती है। नोनको तो बाजार से खाना खरीद कर ले आती है। फिर यूना सभी के लिए खाना बनाती है और यूना के खाने का टेस्ट काफी बुरा होता है। जब सागरी की बारी आती है उसका खाना सुनकर ही बाकी लोग बेहोश हो जाते हैं और आखिरी में कोगरासे की बारी थी। कोगरासे खाना बनाने में काफी अच्छा था क्योंकि एक बार एक कुक ने उसे पॉजेस कर लिया था और तब कोगरासे को खाना बनाने के बारे में बहुत कुछ पता चला था। और इसी दिन के बाद से याया को पता नहीं क्या हो जाता है, वो हर जगह पर कोगरासे को फॉलो करने लगती है और यहाँ तक कि याया कोगरासे के साथ बात के अंदर भी घुस जाती है। और फिर यूना से कोगरासे को पता चलता है याया दोबारा से कोगरासे की बनाई हुई मछली खाना चाहती है। कोगरासे उसके लिए बहुत सारी मछलियाँ ग्रिल करता है, लेकिन याया को वो मछलियाँ खुद नहीं खानी थी, वो अपने कैट को खिलाती है। मछलियाँ खाने के बाद याया की कैट कोगरासे को भी पसंद करने लगती है। अगले दिन कोगरासे स्कूल के अंदर होता है और चिसाकी को यूना को देखना था, लेकिन इसके लिए चिसाकी को 10 सालों तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी।
पर कोगरासी के पास एक सस्ता आइडिया होता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बुक के अंदर लिख कर बातें कर सकते हो। फिर वो दोनों बुक के अंदर लिख लिख के बातें करने लगते हैं और तब चिसाकी को पता चलता है यूना कोगरासी के साथ ही रहती है और चिसाकी कोगरासी को खोजने लगती है। स्कूल के ब्रेक में चिसाकी अपना कुछ काम कर रही थी और यूना उसकी हेल्प करती है और फिर यूना उसे बताती है, पहले मैंने तुम्हारी स्कर्ट देखी थी क्योंकि मुझे भी स्कूल यूनिफॉर्म में चेंज होना था। और चिसाकी सिर्फ यूना के लिए अपने कपड़ों को यूना को देती है। चिसाकी यूना को छूना चाहती थी, इसी वजह से यूना चिसाकी का हाथ पकड़कर अपने गालों को ऊपर रखती है जैसे कि अब चिसाकी उसे छुपाती है। लेकिन उसी वक्त पर वहाँ पर कोगरासी आ जाता है। और हड़बड़ाहट में वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे के ऊपर गिर जाती है। फिर वो तीनों स्कूल की छत के ऊपर जाते हैं और यूना स्कूल यूनिफॉर्म में चेंज होती है। कोगरासी यूना को देख पा रहा था लेकिन चिसाकी नहीं। कोगरासी उसकी तारीफ करता है और चिसाकी जिद करते है कि मुझे तुम्हारे साथ एक फोटो क्लिक करनी है। यूना मना तो करती है लेकिन फिर वो मान जाती है और जब चिसाकी एक फोटो क्लिक करती है, यूना का फोटो काफी डरावना था। चिसाकी डर जाती है लेकिन फिर यूना को बुरा ना लगे इसी वजह से चिसाकी उस फोटो को एडिट कर देती है। स्कूल खत्म होने के बाद यूना और कोगरासी युरागी इन में वापस आ जाते हैं और वहाँ पर नोनको की एडिटर रुई आई हुई थी। फिर कोगरासी को पता चलता है नोनको एक मांगा आर्टिस्ट है और डेडलाइन की आज आखिरी तारीख है, इसी वजह से नोनको को बहुत सारा काम करना था। कोगरासी नोनको की थोड़ी बहुत हेल्प करता है और नोनको अपने काम पर लग जाती है। लेकिन एक टाइम पर आकर नोनको रुक जाती है क्योंकि वो एक सीन को अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रही थी। वो कोगरासी की हेल्प मांगती है और वो दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। कोगरासी नोनको को हक करता है और नोनको की एडिटर हर एंगल से काफी सारी फोटो क्लिक करती है। कोगरासी काफी अच्छा कर रहा था, इसी वजह से नोनको उसकी तारीफ करती है और यहाँ तक कि कोगरासी को फीमेल यूनिफॉर्म पहनकर फोटो क्लिक करवानी पड़ती है और मांगा का काम लगभग हो चुका था। और नोनको कोगरासी को बताती है, पहले मैं योकाई हंटर थी लेकिन एक योकाई के साथ फाइट करते दौरान मैं बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, मरने की कगार पर आ गई थी, लेकिन उस दिन मैं बच गई और फिर मैंने फैसला किया कि मैं जो करना चाहती हूँ वही करूँगी। इसी वजह से मैंने योकाई हंटर का काम छोड़ दिया। सुबह तक नोनको का सारा काम हो जाता है और एडिटर उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। नोनको ने बहुत सारा काम किया था, इसी वजह से वो कोगरासी के साथ भर कर पीती है और कुछ देर के बाद नोनको को चढ़ जाती है और गलत टाइम पर युरागी इनकी बाकी लड़कियां भी आ जाती है। सागिरी तो सीधे कोगरासी के ऊपर हमला करने वाली थी लेकिन यूना उसे रोकती है और उसे समझाती है। अगले दिन में नाकाई सभी के लिए खाना बनाती है। उसके बाद वो मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लेती है। असल में नाकाई मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है और इस बारे में युरागी इनमें किसी को भी नहीं पता। और रास्ते में कोगरासी और युरागी वापस आ रहे थे। नाकाई घबरा जाती है कहीं कोगरासी उसे देख ना ले, इसी वजह से नाकाई उसके ऊपर बैड लक देती है और नाकाई की पावर कुछ इस तरह से काम करती है, वो जिसे बैड लक या फिर गुड लक देती है उसका असर नाकाई के ऊपर फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में होता है। और गलती से नाकाई एक कुत्ते की पूंछ के ऊपर पैर रख लेती है और कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन जैसे तैसे नाकाई मिडिल स्कूल तक पहुंच जाती है। नाकाई की फ्रेंड्स कुछ आइडल के बारे में बातें कर रही थी और नाकाई भी उनके साथ बातें करने लगती है। और अगले पीरियड में सभी स्टूडेंट का फिजिकल टेस्ट होता है और फिर ड्राइंग की क्लासेस भी लगती है। और स्कूल की ब्रेक में नाकाई स्कूल के प्रिंसिपल के साथ होती है। प्रिंसिपल नाकाई के बारे में सब कुछ जानता है। प्रिंसिपल नाकाई को तब से जानता है जब से वो छोटा था और प्रिंसिपल की वजह से नाकाई को इस मिडिल स्कूल में एडमिशन मिला है। और प्रिंसिपल नाकाई से कहता है, मुझे लगता है कि तुम हमेशा एक 13 साल की बच्ची की तरह दिखोगी। उसके बाद नाकाई अपनी दोनों फ्रेंड के साथ होती है खाना वगैरह खाने के लिए। तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं और उन लड़कियों को परेशान करने लगते हैं। नाकाई उन दोनों लड़कों को बैड लक दे देती है और वहाँ पर तभी कोगरासी आ जाता है उन दोनों लड़कों का बैड लक बनकर और उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। नाकाई अपना चेहरा छुपाने लगती है ताकि कोगरासी उसका चेहरा ना देख पाए और नाकाई की फ्रेंड कोगरासी को थैंक्स करती है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कोगरासी यूना के साथ घूमने फिरने के लिए आया था। सीन पास्ट में जाता है। यूना को याद नहीं आ रहा था उसकी आखिरी इच्छा क्या है। इसी वजह से नाकाई यूना से कहती है, तुम कोगरासी के साथ स्विमिंग पूल घूमने के लिए जाओ, मेरे पास 2 टिकट है। और यूना इसके लिए मान जाती है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यूना और कोगरासी दोनों को ही पता नहीं होता आखिर डेट पे क्या किया जाता है, लेकिन इन सभी को भुलाकर वो दोनों होटल के अंदर जाते हैं और कोगरासी 2 टिकट देते हुए कहता है, मेरे पास मेरी फ्रेंड है जिसे कि तुम लोग देख नहीं सकते। इन अजीब बातों को सुनकर बाकी लोग कोगरासी को अजीब समझने लगते हैं और स्विमिंग पूल के अंदर काफी सारे कपल मजे कर रहे थे। यूना और कोगरासी स्विमिंग सूट खरीदने के लिए जाते हैं और एक स्विमिंग सूट सेलेक्ट करने के बाद कोगरासी डेटिंग बुक पढ़ता है। जैसे कि कोगरासी को पता चलता है कपल एक साथ आइसक्रीम खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और टाइम बिताते हैं। सबसे पहले कोगरासी आइसक्रीम खरीदने
खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर कपल रिक्वायर्ड थे और कोगरासी कहता है कि मेरे पास आते हैं जिससे कि तुम लोग देख नहीं सकते। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बातें करने लगती है। ये बंदा कितना ज्यादा दुखी है जो कि एक लड़की को इमेजिन करके यहाँ पर अकेला आ गया। फिर यूना और कोगरासी फोटो शूटिंग करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन फोटो शूटिंग सिर्फ कपल करवा सकते थे। कोगरासी काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो यूना के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और ये सब कुछ भुलाकर वो दोनों एंजॉयमेंट के लिए वाटर स्लाइड में जाते हैं, पर वहाँ पर वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और कोगरासी बेहोश हो जाता है। जब कोगरासी को होश आता है वो कमरे के अंदर होता है और यूना उसका होश में आने का इंतजार कर रही थी। अगले सीन में वो दोनों हॉट स्प्रिंग में होते हैं और यूना कोगरासी से कहते हैं कितना अच्छा होता ना यहाँ पर यूरागेन के सभी मेंबर होते। मुझे घूमना फिरना पसंद है, मैं दोबारा से यहाँ पर तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं। उस बंदे के पास दो औरत जाते हैं और फोटो खींचने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बंदा उन दोनों औरतों को उठा लेता है और कहता है मैं तुम दोनों को अपनी वाइफ बनाऊंगा। पर वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उस बंदे के सर के ऊपर मारती है। असल में ये बंदा ब्लैक ड्रैगन गॉड है, इसका नाम ryuga गेंशिरो है और ये औरत शिंतो ओबोरो है। गेंशिरो को एक पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा वाली औरत की तलाश थी जिससे कि वो शादी कर सके। और दूसरी तरफ हमें कोगरासी दिखाया जाता है। कोगरासी की सुबह पानी में गिरने से होती है और फिर यूना काफी दुखी हो जाती है। उसने दोबारा से कोगरासी को पानी के अंदर फेंक दिया और सागिरी उसे कहती इसमें नया क्या है, हर रोज ऐसा ही होता है। और नाकाया का यूना से कहते कोगरासी को सॉस चाहिए, इस वजह से तुम उसे देख कर आओ। यूना कोगरासी के पास जाती है उसे सॉस देने के लिए और आज यूना कोयुजी के साथ शॉपिंग पे जाने वाली थी। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है गेंशिरो दोबारा से एक लड़की को पकड़ कर कहता है इसे मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा, लेकिन नोबोरो उसके सर के ऊपर मारती है और बताती है हमें कोई नॉर्मल लड़की नहीं चाहिए, हमें वो लड़की चाहिए जिसके पास काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी हो और वो तुम्हारी वाइफ बनने के लायक हो। और तभी गेंशिरो की नजर यूना के ऊपर जाती है। यूना कोयुजी के साथ यूरागेन की तरफ बढ़ रही थी। गेंशिरो फैसला कर लेता है वो यूना के साथ ही शादी करेगा। वो सीधे यूना के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यूना की पावर की वजह से वो पानी में गिर जाता है। और फिर गेंशिरो अपनी पावर को रिलीज करता है और यूना को अपनी गोदी में उठा लेता है और इस बार यूना की पावर की वजह से गेंशिरो को कुछ भी नहीं होता। कोई तो गेंशिरो को रुकते हैं और उसे बताते हैं यूना कोगरासी की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं, अगर उसे पता चला तो फिर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। गेंशिरो कोगरासी के बारे में इमेजिन करके काफी गुस्सा करने लगता है और बताता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन गॉड हूँ, ये मेरी वाइफ बनेगी, चलो मैं देखता हूँ आखिर वो मुझे किस तरह से रोकेगा। और इसी के साथ ओबोरो, यूना और गेंशिरो वहाँ से चले जाते हैं। शाम को कोयुजी कोगरासी और सागिरी से मिलते हैं और उन दोनों को सारी की सारी चीजें बता देती है। ब्लैक ड्रैगन गॉड ने यूना को किडनैप कर लिया है और ब्लैक ड्रैगन गॉड का नाम सुनकर सागिरी काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर ब्लैक ड्रैगन गॉड के ऊपर सागिरी के पूरे क्लैन ने अटैक किया तब भी सागिरी की क्लैन के पास जीतने के काफी कम चांस होंगे। कोगरासी यूना को बचाने के लिए जाने लगता है और साथ में सागिरी भी जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती। और दूसरी तरफ गेंशिरो यूना को काफी सारे अलग अलग कपड़े पहना रहा था और उसकी भर भर के तारीफें कर रहा था। ओबोरो यूना के लिए बहुत सारी किताबें लाते हैं जिसे पढ़कर यूना एक अच्छी वाइफ बन सके। दूसरी तरफ सागिरी, कोगरासी और कोयुजी ने ब्लैक ड्रैगन गॉड का महल ढूंढ लिया था और वो तीनों वहाँ पर पहुँच चुके थे। सागिरी अपने निंजा वाले कपड़े पहन लेते हैं और कोगरासी को वार्न करते हैं मेरे बारे में गलत इमेजिन मत करना, लेकिन तभी एक सोल्जर उन तीनों को देख लेता है और सागिरी उसे पीट कर बेहोश कर देते हैं। कोगरासी उसे बांध देता है और सागिरी यूना को बचाने के लिए आगे निकल जाती है। कोगरासी चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन गॉड का नाम लेता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो कोगरासी को पकड़ लेते हैं और ब्लैक ड्रैगन गॉड के सामने पेश करते हैं। गेंशिरो कोगरासी से सबसे इम्पोर्टेंट बातें पूछता है, आखिर तुम्हारे यूना के साथ क्या रिश्ता है, क्या तुम दोनों सचमुच एक ही रूम में रहते हो। कोगरासी गेंशिरो को भड़काने के लिए जानबूझकर उसे अश्लील बातें बताने लगता है और कोगरासी का पैतरा काम भी कर जाता है। गेंशिरो को गुस्सा आने लगता है और दूसरी तरफ सागिरी बिल्कुल सही सलामत यूना के कमरे तक पहुंच जाती है और उसे भागने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी पीछे से ओबोरो उसके ऊपर हमला करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। सागिरी उसके साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन जल्दी ओबोरो से हरा देते हैं और उसे बंदी बना देती है। गेंशिरो कोगरासी के सर के ऊपर पत्थर मारने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ओबोरो सागिरी और यूना को लेकर आ जाते हैं और बताते हैं मैंने दूसरी वाइफ ढूंढ ली। और ये बात सुनने के बाद गेंशिरो कहता है तुमने बढ़िया काम किया और कोगरासी गेंशिरो को और भी ज्यादा भड़काने के लिए कहने लगता है हम लोगों ने बहुत ज्यादा अश्लील चीजें की है। गुस्से से भरा गेंशिरो कोगरासी को एक पंच मारता है। कोगरासी को पंच काफी जोर का लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और गेंशिरो के ऊपर एक पलटवार करता है। कोगरासी के सिर्फ एक पंच से गेंशिरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। कोगरासी बताता है एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वाले स्पिरिट ने
मुझे अपना डिसाइपल बना लिया था और मुझे ना चाहते हुए भी उसकी ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ा था। मैं सिर्फ औरतों के ऊपर अटैक नहीं करता, और जब गेंसेरो छोटा था ओबोरो ने उसका ख्याल रखा था और वादा किया था मैं गेंसेरो को बड़ा करूंगी और उसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी और युगा क्लैन को ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगी। कोगरासी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और ओबोरो कोगरासी के ऊपर अटैक करने लगती है। कोगरासी भी एक पलटवार करता है और तब जाकर कोगरासी को पता चलता है ओबोरो फीमेल है। असल में कोगरासी को पहले लग रहा था ओबोरो एक मेल है। तभी वहाँ पर नोनको और याया आ जाते हैं। नोनको ओबोरो की तलवार को पकड़ लेते हैं और बताते हैं रास्ते में मुझे कोएजो मिल गए थे, हम दोनों यहीं पर आ रहे थे और जब हम दोनों यहाँ पर पहुँचे कोगरासी ने पहले ही ब्लैक ड्रैगन कोड को हरा दिया था। ओबोरो कहते हैं यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, तुम सारी लड़कियाँ ब्लैक ड्रैगन गॉड की वाइफ बनोगी। और कोगरासी ओबोरो से कहता है हम सभी लोग यहाँ पर बैठकर ये सब कुछ सुलझा सकते हैं, एक बार के लिए मेरी बात सुन लो। और ओबोरो इसके लिए मान जाती है। और फिर में अगले सीन में दिखाया जाता है जब गेंसेरो को होश आता है ओबोरो उसे बताते हैं वो दोनों लड़कियां हेवन जा रही है। और बेवकूफ गेंसेरो को तो इस बात के ऊपर यकीन हो जाता है, वो सोचने लगता है शायद उन दोनों की इच्छा उसके साथ शादी करना ही थी और इच्छा पूरी होने के बाद वो दोनों हेवन जा रही है। असल में तो छत की दूसरी तरफ कोगरासी और बाकी लड़कियां होते हैं और यूना बताती है मैंने लगभग यहीं पर रहने का फैसला कर लिया था क्योंकि कोगरासी मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान करती हूँ। और कोगरासी उसे बताता है अगर तुम मेरे लिए परेशानी होती तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आता। उसके बाद कोगरासी और बाकी लड़कियां युरागी इन में वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कोगरासी का हाथ यूना के बलून के ऊपर पड़ता है और कोगरासी मन ही मन कहता है क्या ये पहले से छोटा तो नहीं हो चुका, लेकिन तभी उसे पता चलता है ये तो ओबोरो है। और ओबोरो कोगरासी को बताती है यहाँ पर मैं एक बच्चा लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं युगा क्लैन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ और उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकूं। अगले दिन चिसाकी योरागी इन में आते यूना से मिलने के लिए और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सबसे पहले उसकी मुलाकात कोगरासी से होती है और कोगरासी के ऊपर ओबोरो चढ़े हुए थे। फिर वहाँ पर कोएजो आ जाती है और चिसाकी को देखकर काफी हैप्पी हो जाती है। वो रिक्वेस्ट करते मैं दोबारा से तुम्हारे बलून देखना चाहती हूँ। और ऊपर से यूना और सागरी भी आ जाते हैं। जब सागरी चिसाकी को देखते है वो खुद को काफी कम मानने लगते है क्योंकि चिसाकी एक परफेक्ट लड़की थी। फिर यूना चिसाकी को यूरागियन की सभी लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराते है और जब चिसाकी को नोनको के बारे में पता चलता है वो एक मांगा आर्टिस्ट है तो फिर वो काफी हैरान हो जाती है। चिसाकी नाकाई की मदद करते खाना बनाने में। चिसाकी खाना बनाने में भी काफी एक्सपर्ट थे और जब याया उसके बनाए हुए मछली खाते हैं उसे काफी अच्छे लगते हैं, इसी वजह से वो चिसाकी के करीब चल जाते हैं। सागिरी खुद को और भी ज्यादा कम मानने लगते हैं। उसके बाद यूरागिन की सारी लड़कियां एक साथ बात लेने लगते हैं और बात के अंदर ओबोरो चिसाकी से कुछ एडवाइस लेते हैं ताकि वो कोगरासी के और करीब जा सके। और चिसाकी कोएजो और यूना कोगरासी के कमरे में रहने वाले थे। कोएजो को जानना था क्या कि रोमांस क्या होता है और यूना को भी यही जानना था, पर चिसाकी बताती है मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं रही, इसी वजह से मुझे इसके बारे में नहीं पता। और कोएजो बताती है अब मैं बड़ी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ पर मैं अपने कानों को गायब नहीं कर सकती और साथ ही मैं कुछ ही देर तक बड़ी लड़की में ट्रांसफॉर्म रह सकती हूँ। वो तीनों काफी देर तक वहाँ पर मजा करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। लगभग आधी रात को चिसाकी को खुद के ऊपर कुछ भारी फील होता है क्योंकि चिसाकी के ऊपर यूना होती है। चिसाकी उसे दूर करती है और तभी वहाँ पर कोगरासी आ जाता है। अपना सारा काम खत्म करके वो काफी थका हुआ था, वो सीधे सोने लगता है और अचानक चिसाकी को यूना पकड़ लेते है। कोगरासी का नाम लेते हुए चिसाकी पूरी ब्लैंक हो जाती है, आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। और उसी वक्त पर वहाँ पर कोएजो उठ जाते हैं, लेकिन कोएजो को लगता है वो एक सपना देख रही है, इसी वजह से वो चिसाकी का बलून चूसने लगती है। हड़बड़ाहट में चिसाकी कोगरासी के ऊपर गिर जाते हैं और फिर वो नाटक करने लगती है कि वो सो रही है। कोगरासी उसके ऊपर चादर डालता है और वो भी सोने लगता है, पर उसी टाइम पर वहाँ पर ओबोरो आ जाती है। ओबोरो असली इरादे से आए थे, लेकिन कोगरासी उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ओबोरो जाते हुए कहती तो फिर मैं तुम्हें मेरे पैरों के नीचे गिराऊंगी। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जैसा कि सभी को बाइबल वहाँ से जाने वाली होती है और वो जाने से पहले यूना की नोटबुक में कुछ लिखती है। उसे पढ़कर यूना शर्माने लगती है। असल में चिसाकी ने यूना की नोटबुक में लिखा था तुम रात को ज्यादा कोगरासी के करीब मत जाना वरना किसी दिन कोगरासी का कोई भी भरोसा नहीं। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल में सभी के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि स्कूल सभी स्टूडेंट को एक ट्रिप पर ले जाने वाले थे और सागरी सोच में पड़ी थी उसे कौन सा स्विमिंग सूट लेना चाहिए और उसके बगल में उसकी फ्रेंड उरारा होती है। असल में गैस उरारा भी एक निंजा है और उरारा कहती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, अगले दिन हम लोग स्विमिंग सूट खरीदने के लिए जाएंगे और तुम कोगरासी को भी साथ में लाना और ये बात तुम भूलना मत। कोगरासी ने ब्लैक ड्रैगन गॉड को हराया है, अगर वो हमारे साथ रहेगा तो फिर हमारा ही फायदा होगा और
और सागिर ये बात समझती है और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यूना और कोगरासी अपने कमरे के अंदर होते हैं और यूना काफी एक्साइटेड थे स्कूल की ट्रिप पर जाने के लिए। और कोगरासी कहता है, पहले जब मैं स्कूल की ट्रिप पर गया था तब मेरे ऊपर कई सारे इविल स्पिरिट ने अटैक कर दिया था, लेकिन इस बार मैं स्कूल की ट्रिप पर काफी मजे करूंगा। और रूम के बाहर सागिरी आई लेते कोगरासी से पूछने के लिए और अचानक कोगरासी दरवाजा खोल देता है और सागिरी हड़बड़ाहट में कह देती है, स्विमिंग सूट की दुकान के बगल एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, हम लोगों को अगले दिन जाना पड़ेगा। और अगले दिन जब उरारा को पता चलता है सागिरी ने झूठ बोला है तो फिर न चाहते हुए भी उरारा को झूठ को बरकरार रखना पड़ता है। और उरारा कहते हैं, हम तीनों स्विमिंग सूट की दुकान में जाएंगे नॉर्मल कस्टमर बनकर। फिर वो तीनों स्विमिंग सूट की दुकान पर होते हैं। उरारा काफी सारे अलग अलग स्विमिंग सूट देखने लगते हैं। सागिरी एक स्विमिंग सूट ट्राई करते हैं और कोगरासी उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उरारा उसे काफी ज्यादा छोटा स्विमिंग सूट पहना देती है। वो दोनों चेंजिंग रूम में झगड़ाने लगते हैं और अचानक नीचे गिर जाते हैं और कोगरासी दरवाजा खोलकर देखता है और वो सब कुछ देख लेता है। सागिरी कोगरासी को वहाँ से जल्दी से भगाते हैं और शाम को उरारा दोनों को बाय बोलकर निकल जाते हैं। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट बस में बैठे होते हैं ट्रिप पर जाने के लिए और यूना ने कॉपी और पेन पकड़ा होता है। चिसाकी अपनी फ्रेंड को बताते हैं, ये यूना है जो कि मुझसे बात करती है, ये एक स्पिरिट है। तभी वहाँ पर दो स्टूडेंट आ जाते हैं और कोगरासी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ये तो बस कोगरासी की फालतू ट्रिक्स है। लेकिन चिसाकी की फ्रेंड गुस्सा हो जाते हैं। कोगरासी और यूना बीच को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद लड़कियां पानी में जाकर मजे करने लगती है, लेकिन पानी के अंदर एक सी मॉन्स्टर होता है, उसके टेंटिकल लड़कियों को पकड़ लेते हैं। कोगरासी सी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए पानी के डीप के अंदर जाता है और सिर्फ एक पंच के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फाइनली लड़कियां मॉन्स्टर के चंगुल से आजाद हो जाती है, लेकिन लड़कियों को अपना स्विमिंग सूट गंवाना पड़ता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जैसा कि अपने फ्रेंड से कहती है, मैं चाहती हूँ स्कूल में सभी स्टूडेंट इस बात के ऊपर यकीन करें, कोगरासी एक असली स्पिरिट मीडियम है। हम लोग ऐसा करेंगे, उरारा और सागिरी स्पिरिट को समन करेंगे और जब स्टूडेंट डरेंगे कोगरासी जाकर उन्हें बचा लेगा। और इन बातों को मैं स्कूल में पूरी तरह से फैला दूंगी। रात को सभी स्टूडेंट का टेस्ट ऑफ करेज होने वाला था। वो लोग अपने अपने चिट निकालते हैं। कोगरासी की टीम चिसाकी के साथ बनती है। वो दोनों अपना साहस दिखाने के लिए जंगल में चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में चिसाकी गिर जाते हैं और उसके पैर में मोच आ जाते हैं। कोगरासी उसे अपनी पीठ के ऊपर उठा लेता है और तब यूना घबराते हुए आते हैं और बताते हैं कि मैंने भूत देखा। वो तीनों वहाँ पर जो टेबल होते हैं उसके ऊपर बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ उरारा का कुछ दूसरा ही प्लान होता है। वो कोगरासी की रियल पावर देखने के लिए एक पावरफुल स्पिरिट को समन करते हैं। सागिरी उसे रोकने लगते हैं, लेकिन उरारा उसके ऊपर हमला करते हैं और सागिरी सीधे कोगरासी के ऊपर जाकर गिरती है। तभी दो स्टूडेंट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उन दोनों के सामने एक पावरफुल योका आ चुका था। असल में इन दोनों स्टूडेंट ने कुछ समय पहले एक पत्थर को लात मारी थी और पत्थर के नीचे ये बड़ा सा योकाई कैद था, अब आजाद हो चुका है। वो अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पर वहाँ पर कोगरासी आ जाता है और दोनों स्टूडेंट को बचा लेता है। कोगरासी उस मॉन्स्टर से कहता है, तुम पत्थर के नीचे सील थे, दोबारा से अंदर चले जाओ, वरना अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर मैं करूँगा। और वो योकाई कोगरासी की पावर को जान चुका था, इसी वजह से वो पत्थर के अंदर चले जाता है और फिर कोगरासी उस पत्थर को सही जगह पर रख देता है। उसके बाद लड़कियां और लड़के बांध लेते हैं और नहाकर बाहर निकल आते हैं। कोगरासी का फ्रेंड चिसाकी से कहता है कि हम दोनों क्या हैंग आउट कर सकते हैं और इसके लिए लड़कियां मान जाती है। लेकिन स्टूडेंट के कमरे के बाहर दो टीचर थे, पर इसके बावजूद भी कोगरासी अपने फ्रेंड को लेकर खिड़की के जरिए यूना के कमरे में एंटर कर जाता है और वहाँ पर काफी देर तक वो लोग कार्ड खेलने लगते हैं। लेकिन आवाज सुनकर टीचर दरवाजा खोलते हैं और वो सभी लोग हड़बड़ाहट में चद्दर के नीचे छुप जाते हैं और कोगरासी के साथ सागिरी, यूना और चिसाकी होते हैं। कोगरासी मन ही मन कहता है, यूना तो एक गोश्त है, उसे छुपने की क्या जरूरत। और तभी यूना की पावर की वजह से वो सभी लोग उड़ने लगते हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर कोगरासी अपने फ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाता है और चिसाकी टीचर से कहती है, हम लोग तो बस आपको सरप्राइज करना चाहते थे। और अगले दिन कोगरासी यूना के साथ मछलियाँ देखने के लिए जाता है। वहाँ पर दो स्टूडेंट आते हैं और कोगरासी से पूछते हैं, क्या तुमने चिसाकी को डांस करने के लिए पूछा। लेकिन कोगरासी मना करता है। तो फिर वो दोनों स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। चलो चिसाकी को डांस करने के लिए पूछते हैं। रात को कपल स्टूडेंट काफी हैप्पी होते हैं क्योंकि वो लोग एक साथ डांस करने वाले थे और कोगरासी यूना के साथ डांस करने लगता है। ये काफी शर्मनाक था, लेकिन फिर भी कोगरासी ये करता है। फिर स्कूल की ट्रिप खत्म हो जाती है। फाइनल एग्जाम आने वाले थे। कोगरासी, सागिरी और याया पढ़ाई करने लगते हैं और वहाँ पर ओबोरो भी थे। वो कोगरासी के पीछे चल जाते हैं और उसे कहते कि चलो मैं तुम्हें कंफर्ट करती हूँ। किचन के अंदर यूना और नाकाई होते हैं और यूना ने नाकाई से खाना बनाना सीख लिया था। वो कोगरासी, याया और सागिरी के लिए आइसक्रीम बनाने लगती है
ओबोरो कोइजो के पास जाते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं मैं किस तरह से कोगरासे के करीब जा सकूं। कोइजो ओबोरो को लव पोशन के बारे में बताते हैं और नाकाई अकेले में पढ़ाई कर रही थी ताकि वो पास कर जाए और कुछ टाइम के बाद यूना आइसक्रीम बना देती है। उसके सामने ओबोरो और कोइजो आ जाते हैं और कोइजो कहते हैं हमारे लिए भी बना दो, इन आइसक्रीम को मैं कोगरासे, याया और सागिरी को दे दूंगी। कोइजो एक आइसक्रीम के अंदर लव पोशन मिला देती है और ओबोरो आइसक्रीम को लेकर जाने लगते हैं पर रास्ते में नोनको आ जाते हैं और एक आइसक्रीम को उठा लेते हैं। ओबोरो से बताती है अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो फिर यूना के पास जाओ, यह आइसक्रीम कोगरासे, सागिरी और याया के लिए है। ओबोरो सही सलामत आइसक्रीम को लेकर कोगरासे, याया और सागिरी के पास पहुंच जाते हैं लेकिन ओबोरो भूल जाते हैं कि किस आइसक्रीम के अंदर लव पोशन मिलाया था। ओबोरो को ऐसा लगता है शायद लव पोशन ने काम नहीं किया लेकिन लव पोशन वाली आइसक्रीम सागिरी ने खा ली थी। धीरे धीरे सागिरी के ऊपर लव पोशन का असर होने लगता है, उसे खुद के अंदर गर्माहट फील होती है और अचानक उसे कोगरासे काफी हैंडसम लगने लगता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और कोगरासे के ऊपर चढ़ जाती है। सागिरी कोगरासे से पूछते हैं मैं लड़की जैसे दिखती हूँ ना, लेकिन तभी लव पोशन का असर खत्म हो जाता है और सागिरी को काफी शर्मिंदगी फील होती है। वो कमरे के अंदर जाकर खुद को लॉक कर देती है। कोइजो और कोगरासे सागिरी को समझाने लगते हैं ये सब कुछ लव पोशन की वजह से हुआ है। अगले दिन को सुबह कोगरासे के पानी में जाने से होते हैं। उसके बाद कोइजो, सागिरी और याया सागिरी के विलेज जा रहे थे। वो तीनों उन्हें बाय बोलते हैं और साथ ही नाकाई अपने ट्रिप के ऊपर जा रहे थे। अब घर पर सिर्फ नोनको, ओबोरो, यूना और कोगरासे बचे थे और तभी नोनको को कॉल आता है। असल में नोनको ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया था और नोनको कोगरासे और बाकियों से हेल्प मांगते हैं और वो तीनों भी मान जाते हैं और नोनको कहते हैं काम खत्म होने के बाद हम लोग बीच पर जाएंगे और अगले दिन में वो लोग बीच पर होते हैं और नोनको का काम खत्म हो चुका था। नोनको कोगरासे से रिक्वेस्ट करते हैं मेरे ऊपर सनस्क्रीन लगा दो और कोगरासे सनस्क्रीन लगाने लगता है। उसके बाद वो ओबोरो के ऊपर सनस्क्रीन लगाता है और आखिरी में यूना के ऊपर सनस्क्रीन लगाता है। कोगरासे कुछ गलती कर देता है, इसी वजह से यूना उसे आसमान में उड़ा देते हैं। कोगरासे आसमान में होता है और तभी उसकी नजर क्लिप के ऊपर जाती है। वहाँ पर एक लड़की की सोल होती है और उसके बारे में शाम को कोगरासे नोनको से पूछता है और नोनको बताते हैं यहाँ पर एक कहानी मशहूर है। एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे। उन दोनों ने भागने का फैसला किया और लड़के ने लड़की से वादा किया कि तुम क्लिप के पास इंतजार करना, मैं वहाँ पर जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन रास्ते में लड़के का एक्सीडेंट हो गया और लड़की ने भी क्लिप से जंप मारकर सुसाइड कर लिया। उन दोनों की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसी वजह से वो दोनों हेवन नहीं गए हैं और यूना को उन दोनों के लिए काफी बुरा लग रहा था। कोगरासे और यूना फैसला करते हैं वो दोनों उन दोनों की मदद करेंगे। अगले दिन कोगरासे और यूना उस लड़की के पास जाते हैं और वो लड़की अपना नाम आमी बताती है और वो काफी हैरान होते हैं कि उसे कोई देख पा रहा है और वो काफी खुश भी हो जाते हैं क्योंकि कोगरासे उसकी हेल्प करने के लिए आया था। आमी दूसरी तरफ देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड होता है, उसका नाम यासोहिसा है। कोगरासे और यूना तो पूरे हैरान हो जाते हैं, ये दोनों तो बिल्कुल बगल में है लेकिन आखिर ये दोनों अभी तक मिले क्यों नहीं। आमी बताती कि मैं एक बाउंड गोस्ट हूँ, इसी वजह से इस जगह से मैं नहीं जा सकती। और फिर कोगरासे और यूना यासोहिसा के पास जाता है और यासोहिसा से कोगरासे और यूना को पता चलता है जब यासोहिसा का एक्सीडेंट हुआ था वो नीचे गिर गया था पानी के अंदर और आमी ने उसे देख लिया था और आमी भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद गई और इसी के दौरान दोनों की डेथ हो गई। यासोहिसा ये भी बताता है कि वो काफी गुस्से वाली है, इसी वजह से मुझे उसके पास जाने से डर लग रहा है अभी तक, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा पाया हूँ। कोगरासे और यूना आप क्या कर सकते हैं, वो दोनों जाने लगते हैं पर कोगरासे को एक आइडिया आता है। वो वापस आकर यासोहिसा से कहता है मैं आमी को फोर्सफुली हेवन भेजने वाला हूँ, अगर तुम दोनों ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रहे तो फिर इविल स्पिरिट बन जाओगे। और यासोहिसा कोगरासे को रोकने की कोशिश करता है पर कोगरासे नहीं रुकता। कोगरासे आमी के पास पहुंच जाता है और पीछे पीछे यासोहिसा भी जाता है जैसा कोगरासे ने सोचा था। यासोहिसा और आमी की एक दूसरे से मुलाकात होती है और जैसा यासोहिसा ने बताया था आमी इसकी काफी पिटाई करते हैं लेकिन उसके बाद वो दोनों कोगरासे और यूना का शुक्रिया करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कोगरासे यूना से उसकी पिछली लाइफ के बारे में पूछता है लेकिन यूना को कुछ भी याद नहीं था और अगले दिन में हम एक घर को जलते हुए देखते हैं और वहाँ पर छोटा वाला कोगरासे होता है और काफी सारे स्पिरिट मीडियम जो कि एक इविल स्पिरिट को हेवन भेज रहे थे और आँख के अंदर जो होता है वो कोई और नहीं यूना होते हैं और यूना को बचाने के लिए बड़ा वाला कोगरासे उसके पास जाने लगता है पर अचानक कोगरासे की आँख खुल जाती है। कोगरासे बस सपना देख रहा था और कोगरासे सोच में पड़ जाता है आखिर उसे इस तरह का सपना क्यों आया। उसके बाद वो सभी लोग अपनी ट्रिप खत्म करते हैं और यूरागी इन में वापस आ जाते हैं। सागिरी, याया, कोइजो और नाकाई भी यूरागी इन में आ चुके थे और उनके साथ चिसाकी भी होते हैं
और वो सभी लोग एक साथ बांट लेते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। कोगरासी की लाइफ नॉर्मली चल रही थी और सुबह सुबह नाकाई सभी के लिए खाना बना रहे थे। कोगरासी और यूना बाकियों को बुलाने के लिए जाते हैं। कोगरासी अकेले नहीं जाता क्योंकि उसे पता है अगर वो गया तो फिर बुरी सिचुएशन में फंस जाएगा। सबसे पहले वो दोनों नोनको के पास जाते हैं और नोनको सुबह सुबह पी रही थी। उसके बाद वो दोनों सागिरी के पास जाते हैं। सागिरी सुबह सुबह ट्रेनिंग कर रही थी और सागिरी को पसंद नहीं आता कोगरासी वहाँ पर आ गया। यूराइकिन की छत के ऊपर याया अपनी बिल्ली के साथ होते हैं और वहाँ पर कोगरासी आ जाता है और गलती से यूना गिरने वाले थे। कोगरासी आगे बढ़ता है लेकिन यूना तो उड़ने लगते हैं और कोगरासी सीधे नीचे गिरता है। उसके बाद वो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं और इसी के दौरान यूना सभी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं क्योंकि कोगरासी ने गलती कर दी थी और चेरी ब्लॉसम जल्दी खिलने वाले थे। इसी वजह से कोगरासी काफी एक्साइटेड था। वो यूना को बाय बोलता है और अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है। फिर में शाम का सीन दिखाया जाता है। कोगरासी घर वापस आ जाता है। कोगरासी पूरे घर में देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और कोगरासी को एक बिल्ली मिलती है। कोगरासी उसका पीछा करने लगता है और एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चेरी ब्लॉसम का ट्री पूरी तरह से खिला हुआ था और यूना कोगरासी को बताते हैं इस खास जगह को हम सभी लोग तुम्हें दिखाना चाहते थे। ये साकुरा ट्री है और ये बाकी ट्री से काफी जल्दी खिलता है। फिर वो सभी लोग वहाँ पर मजे करने लगते हैं और अगले दिन सुबह सुबह कोगरासी बात की अच्छे से सफाई कर देता है। वहाँ पर कोइजो आते हैं और कोइजो आधे नींद में थे। वो शैम्पू को ढूंढने लगते हैं लेकिन शैम्पू खत्म हो चुका था। कोइजो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। एक पत्ता गलती से कोगरासी के ऊपर गिर जाता है और कोगरासी शैम्पू में बदल जाता है। कोइजो नींद में थी इसी वजह से वो अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। और फिर गैस आप लोग समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। कोगरासी वाले शैम्पू का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है और कोगरासी सब कुछ देखता है और सब कुछ फील कर पाता है। आखिरी में कोइजो अपने कमरे के अंदर होते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन को कैंसिल कर देते हैं जिससे कि कोगरासी बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर कोगरासी ये भूल चुका था कि वो बात के अंदर था और सागिरी उसकी पिटाई करती है। ओबोरो कोगरासी को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी और अगले दिन सुबह सुबह नाकाई के कहने पर ओबोरो सागिरी की जगह पर ट्रेनिंग करने लगते हैं। पर इससे सागिरी को पसंद नहीं आता और ओबोरो को भी पता होता है सागिरी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर भी ओबोरो उसे कुछ लव एडवाइस मांगती है पर सागिरी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ओबोरो जाते हुए कहते हैं मुझे लगा तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल लेडी को इस बारे में पता होगा। और ये सुनकर सागिरी का पूरा दिमाग ही चेंज हो जाता है और वो ओबोरो को अच्छा मानने लगते हैं। ओबोरो युरागी इन में वापस आने लगते हैं और युरागी इन की छत के ऊपर याया होते हैं। ओबोरो उससे भी कुछ लव एडवाइस मांगते हैं और याया खाने की एडवाइस देती है। फिर ओबोरो खाना बनाना सीखने लगते हैं। नाकाई उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना है लेकिन ओबोरो कुछ भी समझ नहीं रही थी। और जब नाकाई को पता चलता है ओबोरो कोगरासी के लिए खाना बनाना चाहते हैं तो फिर नाकाई उसकी हेल्प करने लगते हैं लेकिन इसके बावजूद भी ओबोरो गलती कर देते हैं। लेकिन टेबल को उसे सही करना पड़ता है और काफी दिनों से वो ब्लैक ड्रैगन कासल नहीं गए थे। इसी वजह से वो कासल जाते हैं गेनसेरो से मिलने के लिए। गेनसेरो ट्रेनिंग कर रहा था इसी वजह से ओबोरो से परेशान नहीं करते और वो सीधे नोनको के पास जाते हैं और नोनको से काफी सारे अलग अलग ड्रेसेस पहनने के लिए कहते हैं और फिर कुछ किताबें पढ़ने के लिए देते हैं। और नोनको को देखकर ओबोरो को लगता है बड़े बलून्स होना जरूरी है और कोई उसे बताते हैं मसाज करने पर ये बढ़ते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ओबोरो कोगरासी के पास जाते हैं उसे बहलाने के लिए लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और कोइजो कुछ दिनों के लिए चिसाकी के घर रहने के लिए चली जाती है। चिसाकी की मॉम को कोइजो काफी पसंद आती है क्योंकि मॉम को क्यूट और सॉफ्ट चीजें काफी पसंद है। और चिसाकी के डैड एक बिजनेस ट्रिप पर गए थे। चिसाकी और मॉम कोइजो को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाते हैं और कुछ दिनों तक कोइजो चिसाकी के साथ ही बिताते हैं। और एक दिन कोइजो युरागी इन में वापस जाने वाले थे। चिसाकी और उसके मॉम कोइजो से कहते तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो और फिर चिसाकी कोइजो को युरागी में छोड़ने के लिए जाती